सुप्रभात। सांसारिक आसक्ति से मुक्ति। सांसारिक आसक्ति से मुक्ति, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। एक यहूदी धनिक एक दिन संत हसीद के दर्शन के लिए पहुंचा। उसने उनके चरणों में बैठकर कहा, बाबा, मैं ईश्वर का ध्यान करने का भरसक प्रयत्न करता हूँ, किंतु मन सांसारिक सुख दुख में भटकने लगता है। इसका क्या कारण? संत धनिक को खिड़की के पास ले गए। बोले, झांक कर देखो, कांच के पार क्या दिखाई दे रहा है? धनिक ने कहा, आकाश में उड़ते पक्षी, बादल, चारों ओर लगे वृक्ष, सभी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। धनिक ने उत्तर दिया, इसमें मुझे केवल अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। संत ने कहा, इस शीशे के पीछे रजत की एक परत चढ़ी है। इस कारण आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तुम्हारा मन मस्तिष्क पर भी भौतिक सुख सुविधाओं की परत चढ़ी है, इसलिए तुम्हें उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हृदय में भगवान को स्थापित करने के लिए सांसारिक आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। सांसारिक आसक्ति से मुक्त होने पड़ेगा। ये इंसान के बस की बात नहीं है कि वो परमात्मा की तरफ रुजू हो। जिसने दुनिया की तरफ देखा, उसे इस काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। जिसने एक बार दुनिया की तरफ से मुंह फेरा, उसे फुर्सत ही फुर्सत है। फकीरों का काम इतना ही नहीं है कि केवल अपने को बना लें। जिनका जीवन पूर्ण हो जाए, उनको ही जिक्र करना चाहिए कि जो जितना नज़दीक होता है उसे उतना ही झटका जाएगा। फैज़ की धार तवज्जो की मोहताज नहीं होती है। खाते पीते चलते फिरते अपने ख्याल की धार को अंतर्मुखी रखना चाहिए। अपने सतगुरु के स्वभाव के अनुसार अपना चरित्र बनाना सीखो। सुरत शब्द, सुरत चैतन्य शब्द की धारा है, जो चौथे पद से शब्द भंडार से निकलती है। चौथा पद यानी मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में है। इसी में सुषुम्ना नाड़ी में सतलोक एक चक्रमंडल है, जिसमें शब्द ध्वनि सदा गूंजती रहती है। अब सतलोक को ही चौथा पद कहते हैं। सतलोक में सतपुरुष शब्द एवं प्रकाश रूप में विराजमान है। चूँकि शब्द मालिक के कुल का प्राकट्य है, इसलिए शब्द चैतन्य शक्ति का भंडार है। इसमें महान आकर्षण शक्ति है। इसी शब्द की चैतन्य शक्ति से सूरत प्रस्फुटित होती है। शब्द मालिक के कुल का रूप है, सूरत उसका उसी का अंश है। शब्द को सुनने वाली सूरत है, प्रकाश को देखने वाली भी सूरत ही है। शब्द स्वामी का रूप है, सूरत उसकी किरण रूपी अंश है। सूरत पार ब्रह्मांड से उतरकर ब्रह्मांड शरीर में भंवर गुफा चक्र में आती है और यहीं से काल पुरुष यानी निरंजन पुरुष का अधीन हो जाती है। तो ब्रह्मांड शरीर के सब चक्रों में होती हुई सहजदल कमल चक्र में आकर ठहर जाती है। सूरत पिंड शरीर में नहीं आती। ध्यान देने की बात यह है कि सूरत का उतार ऊपर से नीचे की ओर है, अर्थात सूरत का मुंह नीचे की ओर हो जाता है। सूरत का धर्म है शब्द को सुनना, शब्द में रहना, शब्द को पकड़ना, प्रकाश को देखना। इसके सिवा सूरत का और कोई काम नहीं। तो चरण शिष्य की वंदना नित्य, कोई और न काम। सूरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप। सूरत रूपी शिष्य शब्द रूपी गुरु के चरणों की वंदना करती है। सूरत का शब्द को सुनना ही चरण शरण की वंदना है। सतलोक का शब्द गुरु का माथा है और ब्रह्मांड शरीर के ऊपरी भाग में है। भंवर गुफा चक्र में जो शब्द ध्वनि है वह सतगुरु के चरण। संत के निरख चरण और माथा, सत्य का नूर रहे जिन साथा।
ऊपर से जब सूरत नीचे की ओर उतरती है तब शब्द की चैतन्य शक्ति लिए वो उतरती है। शब्द के बिना सूरत का अस्तित्व ही नहीं। शब्द से सूरत और सूरत से शब्द, यही क्रम ऊपर से नीचे तक फैला है। सतलोक के शब्द भंडार से सूरत निकली और ब्रह्मांड शरीर के निचले हिस्से में सहस्त्रदल कमल में शब्द को प्रतिष्ठित कर देती है। तो शब्द की वह श्रृंखला पिंड शरीर में नहीं है, ना सूरत ही पिंड शरीर में उतरती है। सहस्त्रदल कमल से नीचे थोड़े फासले पर भूमध्य है, यहीं पर ब्रह्मांडी मन की बैठक है जिसका मुंह नीचे पिंड शरीर की ओर है। तो सूरत से ही ब्रह्मांडी मन को शक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्मांडी मन से पिंडी मन को शक्ति मिलती है, पिंडी मन की हरकत में आने से पिंड शरीर की 10 इंद्रियां संचालित होती हैं। इस प्रकार सूरत का मुंह सहस्त्रदल कमल के नीचे की ओर रहता है और सूरत की मन से यारी हो गई। सूरत एवं मन की दोस्ती अनेक जन्मों से, एक जन्म 100 वर्षों का माना गया है। कब तक? जब तक मनुष्य की आत्मा अपने अंतर स्थित परमात्मा से मिल नहीं पाती। तो संतमत के अनुसार जब तक सूरत मन से अलग होकर कारण शरीर में चौथे पद के शब्द भंडार में नहीं हो जाती, तब तक जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता। सूरत का मूल चौथे पद का शब्द है। शब्द से ही सृष्टि है, शब्द से ही विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और शब्द से ही जीवात्मा की रचना है। जो ब्रह्मांड है सो पिंड है, जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम सूरत करती है। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर के प्रत्येक चक्रों में शब्द को लाने का परम पुनीत कार्य सूरत ही करती है। जैसे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक खून का दौरा नसों के द्वारा होता है, उसी प्रकार शब्द को एक चक्र से दूसरे चक्र तक पहुंचाने का काम सूरत करती है। यदि शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना पहुंचे तो शरीर का अंत हो जाए। यद्यपि शब्द से सूरत की उत्पत्ति हुई है, सूरत से शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई, तथापि यह सत्य है कि चक्रों में शब्द का प्रवेश सूरत के द्वारा ही होता है। वस्तुतः सूरत की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वह शब्द को एक मंडल से दूसरे मंडल में ले जाए। अतः शब्द एवं सूरत दोनों एक ही सत्ता के अभिन्न तत्व हैं। शब्द एवं सूरत का एक साथ प्रकट होना, साथ साथ रहना, यही मानव जीवन का अस्तित्व है। पर शब्द एवं सूरत का बिलगाव कैसे हुआ और आवागमन जन्म मरण का सिलसिला कैसे चालू हो गया? यही कालपुरुष की माया है। कालपुरुष की मायावी त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी में क्या है? प्रकृति, त्रिगुण, सतरजतम, मन चातुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो कालपुरुष की मायावी त्रिपुटी ने सूरत को शब्द से बिलगा दिया। कैसे? कालपुरुष अथवा निरंजन पुरुष ने प्रकृति की रचना की, प्रकृति ने त्रिगुण की रचना की, प्रकृति एवं त्रिगुण ने मिलकर सूरत एवं आत्म तत्व को अपने में फंसाकर उन्हें अधोमुखी कर दिया, अंतर्मुखी से बहुमुखी कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सत्यम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव है, निबंधित महाबाहो देहे देहन मभ्यम। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तो सूरत पार ब्रह्मांड शरीर सूक्ष्म शरीर में स्वतंत्र रहती है, सत्पुरुष अथवा दयाल पुरुष के सानिध्य में रहती है, मगर ब्रह्मांड शरीर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते ही सूरत काल पुरुष के अधीन हो जाती है। मालूम है कि सहस्त्रदल कमल ब्रह्मांड शरीर का निचला भाग से नीचे, सूरत का मुंह नीचे की ओर झुका रहता है और मन चातुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार के सानिध्य से सूरत पिंड शरीर की 10 इंद्रियों के द्वारा बहुर्मुखी होकर सुख दुख में फंस जाती है। तो सूरत की धारा का प्रवाह जब तक नीचे से ऊपर की ओर नहीं होता तब तक सूरत शब्द को पकड़ नहीं होती। सूरत की चैतन्य शक्ति की धारा को नीचे से ऊपर की ओर अभिमुख करना है, क्योंकि सूरत कई जन्मों से मन में फंसकर बहुर्मुखी हो चुकी है। इसलिए सूरत के उद्धार के लिए संत सदगुरु का सत्संग नितांत आवश्यक है। सतगुरु खोजो रो भाई, जगत में दुर्लभ रतन गई। सूरत अपने धर्म को भूल गई है। सतगुरु के सत्संग से सूरत को अपने देश में लौटने की चाह जाग उठती है। सूरत मन से विनती करती है, चलो हम तुम दोनों अपने घर लौट चलें। ये सूरत का भाव रहता है। तो केवल सत्संग के, सतगुरु के सत्संग एवं सूरत शब्द योग के अंतर साधन से संभव है। शब्द साधना के लिए सूरत की चैतन्य शक्ति की धारा को लौटना परम आवश्यक है। धन्यवाद।